हाय दोस्तों, मैं हूं ज्ञानचंद मौर्य और आज मैं आपको लेके आया हूं एवरीथिंग अबाउट पिवट टेबल। आज हम एक्सेल की मास्टर क्लास 6 में है। तो आज हम पिवट से क्लिक एंड ड्रैग करके कैसे एक वैल्यूएबल रिपोर्ट बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। इसके पहले मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं। उस फॉर्मूले से पहले वाली जो प्रीवियस क्लास में है उससे भी आप ये रिपोर्ट बना सकते हो, बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। बट आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करके कुछ ही सेकंड में आप एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। तो ठीक है, आज हम आएंगे हैं यहाँ पे। हम देखेंगे कि पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम कहीं पे भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जितना भी डेटा है उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको आना है फ्रॉम टेबल और रेंज। ओके, इस तरह से। तो इसने यहाँ पे टेबल और रेंज में टेबल वन सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा जो डेटा है टेबल वन के अंदर था, इसके लिए इसने टेबल वन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको न्यू शीट या एग्जिस्टिंग शीट। तो पहले मैं आपको न्यू शीट में दिखाता हूँ। ओके, नेक्स्ट हम एग्जिस्टिंग शीट का भी ऑप्शन देखेंगे। जस्ट ओके कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ओके करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे ये एक ब्लैंक सा कुछ इंसर्ट हो गया है, आपको कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपके जो फील्ड यानी जो आपके हेडर थे कॉलम टेबल के, वो सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ये देखिए। बराबर। यहाँ पे आपको फिल्टर का ये सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे कॉलम का सेक्शन, रो सेक्शन और वैल्यू सेक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि क्या है ये। देखिए, रो सेक्शन में यानी आप रो में क्या चाहिए आपको, इस तरह से। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर लेता हूँ ये। फिर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आप आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं आता है तो आप पाइवट टेबल एनालाइजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फील्ड लिस्ट दिखेगी, ये देखिए। तो फील्ड लिस्ट इस तरह से। बटन का भी मैं आपको बताता हूँ, फील्ड हेडर भी मैं आपको बताता हूँ। बट अभी हम इसमें कुछ डालेंगे तब वो एक्टिव हमें शो होगा। तो रो आप समझ गए, इस हिसाब से रो इस तरह से चाहिए, और इस तरह से अगर कोई वैल्यू चाहिए तो वो कॉलम कॉलम में चाहिए। तो मैं पहले, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बच्चे कितने हैं स्कूल में और कौन से स्टैंडर्ड में कितने बच्चे, ये हमें पहले रिपोर्ट में देना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रो में। और अब हमें चाहिए क्या कि कितने बच्चे टोटल है। तो बच्चों कैसे मालूम पड़ेगा हमको, यहाँ पे नेम से पता चल जाएगा। तो मैं नेम को यहाँ पे वैल्यू में डालूंगा। तो वैल्यू किस लिए है, यहाँ पे सम टाइप ऑफ कैलकुलेशन होता है। देखो, वैल्यू में आपको काउंट, ये ऑटोमेटिकली क्यों यहाँ पे इसने काउंट क्यों लिया, अगर ये न्यूमेरिक वैल्यू होता तो ये बाई डिफॉल्ट सम लेता है। बट यहाँ पे ये नेम है तो इसको सम नहीं हो सकता, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली इसको काउंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे कैसे चेंज करते हैं वैल्यू वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे हम लोग सम परसेंटेज कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने बच्चे हैं, सेकंड में कितने हैं, टोटल 380 बच्चे हैं। अब हमें ये डिवीजन वाइज भी चाहिए कि कौन से डिवीजन में कितने बच्चे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो। मैंने आपको दो तरीका दिखाऊंगा। मैंने कॉलम में डिवीजन को ड्रैग कर लिया। अब क्या हो गया, ये देखिए डिवीजन आपको यहाँ पे अरेंज होके मिल गया। ए बी सी, ये देखिए। ए के टोटल आपको मिल रहे, बी और सी के टोटल, और यहाँ पे 1380 इस तरह से आपको मिल गया। अगर मैं यहाँ पे कॉलम के बजाय ये रो में अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट आपको अभी ये वर्टिकल टेबल मिल गया, बट ये शायद से डेटा एनालिसिस के लिए बराबर नहीं है। तो आपको ये समझना है कि मेरा डेटा किस तरह का है और मैं जो रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ वो कैसे है। क्योंकि आप देखोगे ये भी तो हमें निकाल के दे दिए, 1380 बच्चे की, टेंथ में 137 है, 134 नाइन्थ में है। बट ये क्या है, अगर एनालिसिस पर्पज के लिए जाएंगे तो ये प्रॉपर नहीं है। अगर यही आप कॉलम में करते हो तो कोई भी यहाँ पे ह्यूमन बींग इसको देख के बहुत ही क्लियरली यहाँ पे समझ जाएगा कि भाई ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में एबीसी में ये इतने बच्चे हैं, और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट, आपको मैं इस टेबल को ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हमने जैसे ही बताया कि आपको एक वैल्यूएबल रिपोर्ट बनाना है। तो हम वापस से अब जाएंगे पिवट टेबल में, यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से अगेन इंसर्ट में जाएंगे, पिवट में, फ्रॉम टेबल एंड रेंज में जाएंगे। अब देखो, हमने इसके पहले यूज किया था कि न्यू शीट। अब हम एग्जिस्टिंग शीट यूज करके यहाँ पे बताएंगे। अब ये यहाँ पे क्या है, हमें लोकेशन देना है। तो ऑलरेडी हमारा जो पिवट था, हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि दूसरा रिपोर्ट यहीं पर ही सामने आए। ओके करेंगे तो ये देखो दूसरा पिवट टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ओके,
अगर हमें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग निकालनी है, ओके, हमें यहाँ पे क्वार्टर वाइज आउटस्टैंडिंग चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमें ग्रेड वाइज भी चाहिए, तो मैंने स्टैंडर्ड को रो में ड्रैग कर लिया। और अब हमें यहाँ पे ग्रेड वाइज आउटस्टैंडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो बैलेंस है, तो आउटस्टैंडिंग तो हम यहाँ पे बैलेंस ले लेंगे। देखो ऑटोमेटिकली इसने सम कैलकुलेट कर दिया। क्वार्टर टू का बैलेंस, क्वार्टर थ्री का बैलेंस, और क्वार्टर फोर का बैलेंस। ये देखिए कितना इजीली आपका ये रिपोर्ट बन गया। अगर ये आप फॉर्मूले में जाते तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ करने पड़ते। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक पे मिल रहा है। अब हम पाइवट टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये देखने के लिए रीडेबल नहीं हो रहा है, ह्यूमन रीडेबल उतना इजीली। तो मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड यूज़ कर लेता हूँ, और सिर्फ डिजिट में, पॉइंट के बाद में कोई डिजिट नहीं लेता हूँ, डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये हो गया अभी आपका रिपोर्ट तैयार। कितनी जल्दी आपने ये रिपोर्ट तैयार कर दिया, देखो कुछ ही सेकंड में, वो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करके। तो ये हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है उतना यहाँ पे जो हेडिंग है वो आपके हिसाब से हेडिंग नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हेडिंग को चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सम ऑफ है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हो आप, या तो F2 करके भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सम ऑफ क्वार्टर वन को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आउटस्टैंडिंग। तो मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ यहाँ पे, ओ एस करके मैं डाल दूंगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के लिए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग क्वार्टर वन बैलेंस। नेक्स्ट में भी ये हम इसको चेंज कर लेंगे, आउटस्टैंडिंग क्वार्टर टू। फिर देन थ्री में भी चेंज कर देंगे, ये देखिए आउटस्टैंडिंग क्वार्टर थ्री। ऑफ हटा देता हूँ क्योंकि ऐसे ही समझ जाएगा। ये देखिए इस तरह से आउटस्टैंडिंग क्वार्टर फोर बैलेंस। ओके, तो और जस्ट इसको फॉर्मेटिंग भी हम कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी। ये देखिए आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ऑल बॉर्डर मैंने सेट कर लिया डायरेक्टली, ये सारे में हम डाल देंगे ऑल बॉर्डर। यहाँ पे मैं डालता हूँ ग्रेड। ओके, यहाँ पे भी हम ग्रेड डाल देते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे ग्रेड हटा के हम जस्ट टोटल डाल देते हैं तो भी चलेगा, ग्रेड टोटल नहीं तो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कुछ ही सेकंड में वैल्यूएबल रिपोर्ट बना दिया। अब हम और रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो हमें और भी यहाँ पे शो करना है अपने रिपोर्ट में, और भी कुछ वैल्यूज शो करानी है। ठीक है, जैसे कि हमें क्या शो कराना है, ये देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों का यहाँ पे स्टेटस दिया है न्यू, कौन से बच्चे न्यू है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं अगर यहाँ पे फिल्टर डालूँ तो आप देख सकते हो कि ये देखिए यहाँ पे न्यू कन्वर्जन डन, और ये इसकी भी काउंटिंग हमें चाहिए। तो फटाफट हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, फ्रॉम रेंज ले लेंगे, और वापस एग्जिस्टिंग शीट लेंगे, क्योंकि हमें सेम शीट में ये सारा रिपोर्ट प्रेजेंट करना है। तो मैं इसके ऊपर या नीचे भी जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे ले लेता हूँ चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं ले लेता हूँ इधर एग्जिस्टिंग शीट में इसके नीचे। हम्म, ठीक है, ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। हम्म, हाँ, एक्चुअली यहाँ पे ये हम नीचे लेंगे तो नहीं आ रहा है, बिकॉज कि अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे इसके अंदर, तो इसको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस वाले सेल पे ले लेते हैं, बेटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए कि उसको नीचे एक्सपांड होने के लिए जगह होनी चाहिए। तो सेलेक्ट फ्रॉम रेंज करेंगे, ओके, एग्जिस्टिंग शीट ले लेंगे, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक्सेल। ओके, तो यहाँ पे पाइवट टेबल इंसर्ट हो गया है। जस्ट अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यूएबल रिपोर्ट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ग्रेड वाइज सबसे पहले तो मैंने स्टैंडर्ड को रो में ड्रैग कर लिया, और यहाँ पे मैं स्टेटस वाइज भी चाहिए था काउंटिंग, क्योंकि ये अल्फाबेट है। ये देखिए टेक्स्ट वैल्यू। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये काम करते हैं, हम इसको कॉलम में ट्रैक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, आपको अपने रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन CD CND और न्यू, इस तरह से आपको यहाँ पे
तीन स्टेटस मिलके आ गए, बट इनका काउंटिंग चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो नेम है उसको वैल्यू के फील्ड में ड्रैग कर दूंगा, और देखिए आपका रिपोर्ट तैयार है इस तरह से। ये देखिए, यानी सी डी। अभी हम इसको थोड़ा सा वापस से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ओके, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ यहाँ पे करके दिखाऊंगा। देखिए, F2 कर लेंगे, और यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मैं ओनली टोटल ले लेता हूँ। ओके, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। ये देखिए, अभी आपको समझ में आ गया कि जो फर्स्ट के है ये कन्वर्जन डन है, और ये कन्वर्जन नॉट डन है। यानी इन्होंने अभी तक यानी फर्स्ट क्वार्टर की फीस नहीं भरी है। ओके, और ये लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर की फीस भर दी है। तो वैसे कितने लोग हैं, और यहाँ पे न्यू कौन से हैं, न्यू एडमिशन कितने हैं वो भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए 122। तो इस तरह से आपको ग्रेड वाइज, ये देखिए ग्रेड में यहाँ पे कन्वर्जन डन का ये तो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा क्योंकि सारे के सारे न्यू है। फिर सेकंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कन्वर्जन डन में है, कुछ नॉन डन में है, सीएनडी में है, और टोटल यहाँ पे उसका आपको मिल गया। तो इस तरह से ये भी एक वैल्यूएबल रिपोर्ट आप जस्ट कुछ ही सेकंड में बना के आपने दे दिया। देखिए आपने क्या क्या बना के दे दिया, अगर आपके बॉस ने आपको बोला है तो आपने यहाँ पे ये अरेंज करके दे दिया, ग्रेड वाइज और डिवीजन वाइज यहाँ पे बच्चे निकाल के दे दिया, आउटस्टैंडिंग निकाल के दे दी। अब अगर वो वहाँ पे आपको ये निकालना है कि कितना रिसीव्ड हुआ है। ओके, ठीक है, ये सब तो ठीक है, कितने कितना रिसीव्ड हुआ है, या फिर हमें परसेंटेज में चाहिए कि हमें यहाँ पे परसेंटेज भी चाहिए, तो हम इसके अंदर चाहिए तो इसके अंदर ही परसेंटेज भी लगा सकते हैं। परसेंटेज ऑन टोटल बेसिस पे कितना परसेंटेज है, तो हम वो लगा सकते हैं यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग टोटल कितना बाकी है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, इसी टेबल में जाएंगे हम, और यहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, और ये मैं वैल्यू की फील्ड में डाल देता हूँ, एकदम लास्ट में ड्रैग कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन का एक ये मिलेगा सिंबल। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड की सेटिंग में आपको जाना है, और आप यहाँ पे उसको कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट, मिनी, मैक्स, ये सब नहीं चाहिए, काउंटिंग नंबर नहीं चाहिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे शो वैल्यू एज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप यहाँ पे परसेंटेज आपने सेलेक्ट किया। ओके, और ओके किया, तो ये देखो ये परसेंटेज में आ गया, और टोटल 100 पे। यानी अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे ग्रेड वाइज, कि कौन से ग्रेड में कितना परसेंट आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये भी रिपोर्ट मिल रही है। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे मिल गया कि टोटल परसेंटेज वाइज क्या वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल रही है आउटस्टैंडिंग की परसेंटेज वाइज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, आउटस्टैंडिंग परसेंट बैलेंस। तो देखिए, यही आप कैलकुलेशन करते हो तो बहुत टाइम लगता। तो मुझे लगता है कि आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखा है अभी। और अगर हम इससे, और देखिए हमने 3 रिपोर्ट धड़ाधड़ धड़ाधड़ बना दिए यहाँ पे। ठीक है, अगेन हम जाएंगे यहाँ पे पाइवट में। तो इसके लिए हम क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली पाइवट का फील्ड यहाँ पे, ये पाइवट एनालाइजर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें तो आ गई है मुझे, बट यहाँ पे स्टूडेंट वाइज कौन से स्टूडेंट का, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है, बट मुझे स्टूडेंट वाइज नहीं यहाँ पे दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहीं पर ही क्लिक हो, तो यहाँ से ही हमें पता चले वो कौन से बच्चे हैं जिनका 7% आउटस्टैंडिंग यहाँ पे बाकी है। ओके, इस तरह से अगर वैल्यूएबल रिपोर्ट चाहिए तो हम इसके अंदर ही बना सकते हैं, या फिर एक नया भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको मैं कंसोलिडेट कर देता हूँ, और अगर एक नया रिपोर्ट बना देता हूँ यहाँ पे, ये तो मैं चलो इसके अंदर ऐड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सो दैट कि आपको और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड हो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो नेम है उसको स्टैंडर्ड के में ड्रॉप कर दूंगा। ये देखिए, तो यहाँ पे, और आपको अगर जैसे इसको कंसोलिडेट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉलैप्स कर लेना है, कॉलैप्स एंटायर फील्ड। अब क्या हो गया, ये आपको ग्रेड वाइज तो मिल ही रहा है। अब कौन से ग्रेड में कौन से बच्चों की फीस बाकी है वो भी आप देख सकते हो। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी का दिख रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पे जो जीरो वैल्यू है उसका भी दिख रहा है। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, ये जो जीरो वैल्यू है वो ना दिखे, और यहाँ पे परसेंटेज का कुछ बात ही नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, क्योंकि ये आपको देखने के लिए थोड़ा सा
डिफिकल्ट ये हो रहा है, तो न्यू में देता हूँ। देखिए, आपको रिपोर्ट जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको ये सोच समझ के करना है कि आप क्या रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हम करेंगे न्यू, इसमें नहीं, एग्जिस्टिंग सीट में ही कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते। तो देखिए ये बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हो। ओके, देन हम वापस से जल्दी 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 यहाँ पे ग्रेड स्टैंडर्ड को यहाँ पे रो में ड्रैग कर लेंगे। और आउटस्टैंडिंग, अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे, किसकी टोटल फीस कितनी बाकी है वो हमें पता चले। और यहाँ पे नेम ले लेंगे रो में। अब ये देखिए यहाँ पे ये अरेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जीरो वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है, हमें तो आ ही रही है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस भी आ ही रहा है सब, आप देख सकते हो। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे किसी का भी फुल्ली पेड देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हमें फुल्ली पेड वाले मिलते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे नंबर भी हमें काउंटिंग में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को ही वैल्यू में ड्रैग कर लेंगे नेम को। तो यहाँ पे हमें काउंटिंग भी मिल जाएगी कि उनकी काउंटिंग कितनी है। तो अगर आपको ऊपर नीचे अरेंज करना है आगे पीछे, तो आप इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। तो ये देखो काउंटिंग इधर आ गई, और ये इधर 106 बच्चे हैं इस तरह से यहाँ पे। और एक बच्चे की शायद फीस पेड भी थी। तो उसको फिल्टर देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को हम फिल्टर में डाल देंगे। ये देखिए इसका यूज क्या है, देखो फिल्टर यहाँ पे आपको क्या आ गया है। तो अब यहाँ पे हमें किसका फिल्टर लगाना है, ये देखिए हमें यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, और जो निगेटिव फिगर है वो हटा देते हैं क्योंकि ये कोई आउटस्टैंडिंग ही नहीं है। ओके करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे 105 हो गए। तो इस तरह से आप फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। और अगेन इसको हम कॉलेप्स करके देख सकते हैं, ये देखिए कॉलेप्स एंटायर फील्ड। तो इससे क्या हो गया, सारा का सारा फील्ड। अब आप यहाँ पे एक एक शो कर सकते हो कि अगर आपको सेकंड का सिर्फ देखना है तो ये देखिए ओनली थर्ड। तो यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे। अब ये बटन अगर आपको नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि कोई इसको इस तरह से देखे, तो आप यहाँ पे बटन्स को निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा। हेडर आपने निकाल दिया तो यहाँ पे ये देखिए नहीं आएगा, शो नहीं होगा। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो फील्ड है ये भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट देख रहा है उसको इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इसको फटाफट फटाफट फॉर्मेटिंग कर लेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे हमने ये, अगर आपको इसको कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा कलर दे दिया। F4 से आपको सेम कलर अगर रिपीट कर सकते हैं। इसको भी यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं, देखिए। और ये हो गया आपका रिपोर्ट तैयार इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह के और भी आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो की सीरीज में लगातार बने रहिए। हम आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।